गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4th में एसएसटी। सो ओपन योर बुक। इसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 सॉइल्स के बारे में, मिट्टियों के बारे में। ठीक है, कितने प्रकार की मिट्टी होती हैं और कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है। सो स्टार्ट करते हैं। द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। सॉइल क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, इट गिव्स अस प्लांट्स। ये हमें क्या करती है? प्लांट्स मतलब पौधे भी देती है। विच आर द फूड ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। जो क्या करते हैं? हमारे मतलब लोगों के लिए, मानव के लिए और एनिमल्स के लिए फूड बनते हैं इससे, है ना। मतलब फूड का निर्माण होता है उससे, है ना, प्लांट से। इट मेक्स एवरी कंट्री रिच इन इकोनॉमी। ये क्या करती है? इकोनॉमी में हर कंट्री को ये क्या करती है? समृद्ध बनाती है, रिच बनाती है। इफ़ एनी कंट्री हैज़ द फर्टाइल सॉइल। यदि कोई भी कंट्री है, हर कंट्री में क्या हो? फर्टाइल सॉइल हो, मतलब उपजाऊ मिट्टी हो। दैट विल बी प्रोस्पर्स कंट्री, मतलब वो समृद्ध कंट्री कहलाएगी या समृद्ध कंट्री हो जाएगी। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द सॉइल्स ऑफ इंडिया। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? इंडिया में जो सॉइल्स है, ठीक है, मतलब कितने प्रकार की है और जो भी है उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि इंडिया का जो सॉइल्स है, ठीक है, इंडिया में सॉइल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉइल्स क्या होता है ये देख लेते हैं ना, मतलब मिट्टियाँ क्या होती हैं। द क्लोज मटेरियल विच फॉर्म्स द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट कंसिस्टिंग ऑफ वेरी स्मॉल रॉक पार्टिकल्स इज कॉल्ड सॉइल। यहाँ पर बताया गया है कि बहुत छोटे जो चट्टानें रहती हैं, चट्टानों के कण को क्या किया जाता है? चट्टानों के कण से मिलकर, ठीक है, अर्थ क्रस्ट मतलब होता है अर्थ की जो पपड़ी रहती है, ठीक है, अर्थ की पपड़ी के जो अपर मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर की जो परत रहती है, सबसे ऊपर की जो अपर मोस्ट लेयर मतलब सबसे ऊपरी परत जो रहती है, जो क्लोज मटेरियल रहता है के द्वारा बनाना जो होता है वो होता है सॉइल। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? जो क्लोज मटेरियल होता है मतलब जो निकट सामग्री जो होती है ना, जो अपर मोस्ट लेयर रहती है, अर्थ क्रस्ट मतलब अर्थ की पपड़ी के जो अपर मोस्ट लेयर को क्लोज मटेरियल द्वारा बनाया जाता है उसे बोला जाता है सॉइल। ठीक है, जो चट्टान के जो कण रहते हैं, बहुत छोटे छोटे जो कण रहते हैं, जो स्मॉल रॉक मतलब होता है चट्टान, पार्टिकल्स मतलब कण रहते हैं, ठीक है, इन्हें बोला जाता है सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का बनना या सॉइल का गठन क्या होता है ना, मतलब मिट्टियाँ कैसे बनती हैं, ठीक है, जो मिट्टी रहती है वो कैसे बनती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज़ वेरी लॉन्ग एंड स्लो। ठीक है, जो फॉर्मेशन होता है सॉइल का जो बनना होता है बहुत ही लंबा और बहुत ही धीरे होता है, ठीक है, धीमा होता है। इट इज़ फॉर्म बाय द ब्रेकिंग अप द ऑफ रॉक्स के, इसका जो फॉर्म मतलब इसका जो बनना होता है किसके द्वारा होता है? रॉक्स के, मतलब चट्टानों के टूटने के कारण ये बनाए जाते हैं या बनते हैं। सॉइल फॉर्म द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट वाटर एंड वाइन ऑल्सो हेल्प इज सॉइल फॉर्मेशन। यहाँ पर बताया गया है कि जो अर्थ के जो क्रिस्ट रहते हैं, ठीक है, अर्थ के जो क्रिस्ट रहते हैं, अर्थ की पपड़ी की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, जो मिट्टी होती है क्या होती है? वो अर्थ के जो क्रस्ट रहते हैं, अर्थ के जो सबसे ऊपर मतलब अर्थ की जो पपड़ी की सबसे ऊपर वाली जो परत बनाता है मिट्टी, ठीक है। वाटर एंड जो वाइन रहती है, मतलब वाटर पानी और जो हवा रहती है, हमेशा ये सॉइल फॉर्मेशन मतलब सॉइल बनाने में, मिट्टी बनाने में हेल्प करते हैं। कौन कौन से? वाटर और वाइन, हवा। दे कैरी रॉक मटेरियल एंड डिपॉजिट विद दैम इन वेरियस प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ सॉइल। यहाँ पर बताया गया है कि जो क्या करते हैं, वे कैरी रॉक, जो रॉक मटेरियल्स रहते हैं मतलब जो चट्टानी सामग्री को वो ले जाते हैं और सॉइल के रूप में विभिन्न प्लेसेस में वो क्या करते हैं? उनको डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं, है ना। इन अवर कंट्री, हमारी कंट्री में, द नदर्न प्लेन्स एंड रिवर डेल्टाज हैव अ वेरी फर्टाइल सॉइल। जो नदर्न प्लेन्स रहते हैं, जो उत्तरी मैदान रहते हैं, और जो रिवर्स के जो डेल्टाज रहते हैं, ठीक है, जो डेल्टा बनाती है नदियाँ ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? फर्टाइल सॉइल मतलब उपजाऊ मिट्टी रहती है वहाँ पे। बट द माउंटेन्स रीजन हैव नॉट सो फर्टाइल। पर माउंटेन रीजन में जो पहाड़ी क्षेत्र रहते हैं, पर्वतीय क्षेत्र जो रहते हैं, वहाँ की जो मिट्टी रहती है वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, ठीक है, ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है। बेसिकली द सॉइल इज़ वेरियस काइंड्स डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ वेरियस पार्टिकल्स इन इट। जो मूल रूप से जो सॉइल रहती है, ठीक है, किस पे डिपेंड करती है? जो विभिन्न प्रकार के जो पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स के जो साइज के आधार पर डिपेंड करती है ये। ओके, काइंड्स ऑफ सॉइल्स, सॉइल्स के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप की मिट्टीज होती हैं, ठीक है। द मैन काइंड्स ऑफ सॉइल इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में
मतलब मैन जो मिट्टी होती है, मैन जो सॉइल होती हैं वो ये हैं। कौन कौन सी? एलुअल सॉइल मतलब जलोढ़ मिट्टी, ब्लैक सॉइल काली मिट्टी, रेड सॉइल, ठीक है, लाल मिट्टी सैंडी सॉइल, ठीक है, क्ले, कोर्स सॉइल, माउंटेन सॉइल और लॉमी सॉइल etc। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से भी पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब हमारे इंडिया में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ठीक है, रेड सॉइल और रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, ये सब मिट्टी और जो पहाड़ी मिट्टी रहती है ये सब मिट्टी हमारे इंडिया में पाई जाती है। ओके, तो अब फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग एलुअल सॉइल के बारे में। जलोढ़ जो मिट्टी रहती है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एलुअल सॉइल इज़ फाउंड इन द नदर्न एंड कोस्टल प्लेन्स। एलुअल सॉइल जो रहता है कहाँ कहाँ पाया जाता है? जो नदर्न जो उत्तरी, ठीक है, उत्तर में और जो कोस्टल प्लेन्स रहते हैं उनमें ये पाया जाती है एलुअल सॉइल। The rivers coming from the Himalayas and Deccan Plateaus bring large quantity of sand and silt with them। मतलब ढक्कन प्लेट्स और जो हिमालय से आने वाली जो नदियाँ रहती हैं, ठीक है, वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में अपने साथ रेत और जो मतलब जो नदी रहती है अपने साथ रेत लाती है, मिट्टी वगैरह लाती हैं, ठीक है। दिस इज डिपॉजिट इन रिवर बैंक्स, और वो क्या करती हैं लाके और नदियों के किनारे उनको जमा कर देती हैं। रिवर बैंक्स मतलब नदियों के किनारे उनको लाके जमा कर देती हैं, यही होती है एलुअल सॉइल। दिस इज कॉल्ड एलुअल सॉइल, इन्हीं को बोला जाता है एलुअल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी जो क्या करती है? ढक्कन प्लेट और जो हिमालय से आने वाली जो नदियाँ रहती हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ जो रहती हैं अपने साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में रेत लाती हैं, बहुत सारी मिट्टी वगैरह साथ में लाती हैं और वो लाके क्या कर देती हैं? नदियों के किनारे जमा कर देती हैं, तो वही मिट्टी कहलाती है एलुअल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जो जल के साथ आती हैं। एलुअल सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल। एलुअल सॉइल जो रहती है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। क्रॉप्स सच एज फसलें राइस, वीट, मेज, शुगर कैन, तम्बाकू, कॉटन, जूट, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड वेजिटेबल्स क्या करते हैं? इस मिट्टी में अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, इनमें अच्छी तरह से उगाए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वही दिया हुआ है जो एलुअल सॉइल सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है और इसमें ये सब चीज़ें उगाई जाती हैं। ब्लैक सॉइल काली मिट्टी, इट इज़ फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द ढक्कन प्लेट। ये जो ढक्कन प्लेट्स के जो नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में पाई जाती है। दिस सॉइल इज़ फॉर्म बाय लावा डिपॉजिट। ये जो सॉइल्स रहती है लावा डिपॉजिट के द्वारा, मतलब लावा का जो लावा जमाव के द्वारा ये बनती हैं, ठीक है। डिपॉजिट मतलब जमा होना, जमा करना, ठीक है। इनसाइड द अर्थ के अंदर क्रस्ट, ठीक है, अर्थ के अंदर क्या? ये अर्थ के अंदर होती है। इट इज़ वेरी नेट एंड रॉक्स, ये बहुत ही चट्टानी और नेट होती हैं। आर इन द मॉल्टन स्टेट मतलब पिघली हुई अवस्था में, ठीक है, मैं पिघली हुई अवस्था में ये बहुत ही ज़्यादा नेट और रॉक्स होती हैं, चट्टानी होती हैं। दिस मेल्टन रॉक्स मटेरियल इज कॉल्ड द लावा। जो मेल्टन रॉक जो पिघली हुई मटेरियल रहता है उसे ही लावा बोला जाता है, ठीक है। इट कम्स आउट ऑफ अर्थ्स इंटीरियर थ्रू क्रैक्स एंड कूल्स डाउन। यहाँ पर बताया गया है कि जो मतलब क्रैक्स मतलब दरारों के द्वारा जो अर्थ का जो इंटीरियर वाला पार्ट रहता है, ठीक है, इंटीरियर वाले पार्ट से बाहर आती हैं और ठंडी हो जाती हैं। फॉर्मिंग अ रॉक, और क्या करती हैं? चट्टानें बनाती हैं। ब्लैक सॉइल इज फॉर्म बाय सच रॉक्स, मतलब जो ब्लैक सॉइल रहती है वो चट्टानों के द्वारा क्या किया जाता है? बनाया जाता है, ठीक है, चट्टानों के द्वारा इनका निर्माण होता है ब्लैक सॉइल का। दिस सॉइल इज फर्टाइल एंड गुड फॉर ग्रोविंग कॉटन एंड शुगर कैन। ये जो दिस सॉइल इज़ फर्टाइल मतलब ये जो सॉइल रहती है, जो मिट्टी रहती है वो उपजाऊ होती हैं और ये कॉटन और शुगर कैन उगाने के लिए बेस्ट होती हैं, गुड होती हैं। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉटन सॉइल। ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, मतलब काली मिट्टी को कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, ठीक है, कॉटन मिट्टी भी बोला जाता है। सैंडी सॉइल मतलब रेतीली मिट्टी। इट कंटेन्स 80% ऑफ सैंड अलॉन्ग विद सैम, क्ले एंड सिल्ट, ठीक है। तो सिल्ट मतलब होता है जो पानी के द्वारा बहा कर लाए गए रेत या जो मिट्टी रहती है, ठीक है, उन्हें बोला जाता है सिल्ट। क्ले मतलब भी होती है चिकनी मिट्टी, ठीक है। तो जो यहाँ पर बताया गया है जो क्ले और जो सिल्ट के कुछ क्ले और जो सिल्ट क्या करते हैं अपने साथ रेत लेके आते हैं, मतलब 80% इसमें रेत होता है, ठीक है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एयर इन द स्पेस बिटवीन सैंड पार्टिकल्स। जो रेतीली जो पार्टिकल्स होते हैं, रेतीली जो कण होते हैं के बीच, ठीक है, स्पेस में एयर बहुत ज़्यादा एयर होती है, ओके। वाटर सीव्स थ्रू एंड सैंड क्विकली। जो वाटर रहता है, जो पानी रहता है वो रेत के माध्यम से तुरंत ही क्या हो जाता है? ये रिस जाता है, ठीक है, रिसता है। इट कैन होल्ड ओनली अ लिटिल वाटर, और थोड़ा ही वाटर वो पकड़ सकते हैं, ठीक है, पकड़ पाते हैं।
मिल्ट्स आर ग्रोन मोर इन सैंडी सॉइल विथ लेस वाटर, मतलब जो मिल्ट्स रहते हैं, जो बाजरा, ठीक है, जो बाजरा रहते हैं वो कम पानी के साथ भी सैंडी सॉइल में क्या हो जाते हैं, मतलब जो रेतीली सॉइल मिट्टी में, रेतीली मिट्टी में भी क्या हो जाते हैं, वो ग्रो कर जाते हैं, उग जाते हैं, ठीक है, कम पानी में भी जो बाजरा रहते हैं। कुकुम्बर एंड गार्ड आर ऑल्सो ग्राउंड इन इट बिकॉज देयर रूट्स नीड मच ऑफ एयर, जो कुकुम्बर और गार्ड भी क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी रूट्स को हवा की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा हवा की ज़रूरत पड़ती, एयर की ज़रूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट रेड सॉइल, ठीक है, लाल मिट्टी। रेड सॉइल इज़ मोस्टली फाउंड इन तमिलनाडु, ठीक है, जो रेड सॉइल रहती है यहाँ पर बताया गया है कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ज़्यादातर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र का जो पार्ट है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में ये क्या करती हैं, पाई जाती हैं। दिस रेड कलर्ड सॉइल इज़ लेस फर्टाइल, मतलब ये बहुत ही, मतलब कम उपजाऊ होती है मिट्टी, ठीक है। हाउएवर इफ़ सफिशेंट क्वांटिटीज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स आर एडिड, हालांकि इसमें अगर उर्वरकों की जो पर्याप्त मात्रा मिला दी जाए, ठीक है, तो जैसे क्रॉप्स, जैसे फसल हो गई कौन कौन सी, कॉटन, वीट, राइस, मिलेट्स, पल्सिस और तंबाकू, यहाँ पर ग्रो किया जा सकता है यदि इनमें उर्वरक की मात्रा पर्याप्त मात्रा मिला दी जाए। तो ये कम उपजाऊ जो ये जो कम, यहाँ पर जो रेड कलर की जो मिट्टी रहेगी यहाँ कम उपजाऊ भी रहेगी, फिर भी यहाँ पर ये जैसे कॉटन हो गया, वीट हो गया, राइस, मिलेट्स और जो पल्सिस रहते हैं, ये तंबाकू वगैरह यहाँ पर उगाए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्ले सॉइल्स। दिस सॉइल्स कंसिस्ट मैनली ऑफ क्ले पार्टिकल्स, ये जो सॉइल रहते हैं इसमें मिट्टी के कण मैनली रूप से होते हैं। क्ले पार्टिकल आज वेरी फाइन एंड स्टिकी, जो क्ले पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है, क्ले जो कण रहते हैं वो बहुत ही फाइन, मतलब बहुत ही महीन और बहुत ही स्टिकी होते हैं, बहुत ही चिपचिपे होते हैं, स्टिकी मतलब। देयर इज नो एयर ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स के बीच में, कणों के बीच में क्या होता है, जगह या कोई भी एयर नहीं होती है, ठीक है, हवा नहीं होती है। क्ले पार्टिकल्स एब्जॉर्ब वाटर, जो क्ले पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, एंड स्वेल एंड दे गेट क्लोजर देन बिफोर, और वो पहले की अपेक्षा और क्या आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं, ठीक है, मतलब वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और पहले की अपेक्षा और पास पास में आ जाते हैं। वाटर कैन सीप थ्रू इज वेरी स्लोली, जो वाटर रहता है वो क्या होता है, बहुत ही धीरे धीरे, मतलब वेरी स्लोली, इसके माध्यम से बहुत ही धीरे धीरे क्या होता है, रिसता है, ठीक है, सीप मतलब रिसना होता है। दिस सॉइल्स कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर, ये जो सॉइल रहती है वो क्या कर सकती है, बहुत अधिक वाटर होल्ड कर सकती है। इफ देयर इज टू मच, यदि बहुत ज़्यादा वाटर इन द सॉइल में बहुत ज़्यादा वाटर है, इट बिकम्स वाटर लॉक्ड एंड द प्लांट्स विल डाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, जल भराव हो जाएगा और प्लांट्स मर जाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी भर जाएगा तो इसमें जो प्लांट्स रहेंगे वो मर जाएंगे, डाई। वी ग्रो पैडी इन क्ले सॉइल्स, ठीक है, क्ले जो सॉइल्स रहती है उसमें पैडी मतलब गेहूँ उगाया जाता है, विच वांट्स मच वाटर, इसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल से हम देखेंगे माउंटेन सॉइल्स के बारे में। तो आप लोगों का बस यही होमवर्क है जो आज हमने पढ़ा है, ठीक है, चैप्टर 8 स्टार्ट किया सॉइल्स के बारे में। तो आप लोगों को सबसे पहले बुक रीड करना है और जो भी टाइप दिए हुए हैं सॉइल्स के उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है और उनकी मीनिंग समझना, बस यही आपका होमवर्क है। तो आप अपना होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।